बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ लीडर्स के आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब ने यकीनन जो है मॉर्निंग से ही जो है आप लोगों ने जो है ना अपनी वर्किंग भी शुरू कर ली होगी। जल्दी से जो है मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप सब जो है सेशन के लिए एक्टिव हैं, कि आज सेशन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखें, हम लोग काम क्या करते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं। हमारा बेसिक काम नेटवर्किंग है, यानी कि टीम बिल्ड करना। अब लोग हमारे साथ ज्वाइन तो हो गए, कोई 500 से हो गया, कोई 1500 से हो गया, कोई 2500 से हो गया, कोई 5000 से हो गया। अब लोग हमारे साथ ज्वाइन तो हो रहे हैं, लेकिन उनको अपने साथ ज्वाइन रखना कैसे है? उनको अपनी टीम के साथ जो है बना के कैसे रखना है? उनसे जो है हमने काम किस तरीके से लेना है? उनके साथ हमने मिलके एक अच्छा नेटवर्क बनाना किस तरीके से है? तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज के सेशन के अंदर सर बिलाल जो है वो गाइड करेंगे। तो आप सबने जो है ना प्रॉपर होके देखिए, यहाँ पर अभी इस टाइम जितने भी लीडर्स मौजूद है ना, किसी ने 4 जॉइनिंग करवाई हुई है, किसी ने 10 जॉइनिंग करवा। तो अब उन टीमों को मैनेज किस तरीके से करना है, वो इंशाअल्लाह ताला आज के सेशन के अंदर सर बिलाल जो है एक बेहतरीन तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो आप जल्दी से हरी अप मैं सिर्फ जो है ना नेटवर्क चेक कर लूँ, और मैं सेशन को यूट्यूब पर लाइव भी कर दूँ। तो चलें जी। सर बिलाल, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना हैंड रेज़ कीजिए, ताकि जो है मैं आपको माइक ओपन करने की परमिशन सेंड करूँ और आप अपने सेशन को एक बेहतरीन तरीके से प्रोसीड कर सकें। सर बिलाल, आप अपना माइक ओपन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वॉइस क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन माइक को दोबारा ऑफ मत कीजिएगा। अगर ऑफ करेंगे तो फिर दोबारा से माइक ओपन नहीं होगा आपका। माइक दोबारा से आप ओपन कर लें, मैंने परमिशन फिर से सेंड कर दी है। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन आप लोगों की वर्किंग भी ज़बरदस्त जारी होगी। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर आके बताएं कि आप लोगों ने सुबह से टिकटॉक और फेसबुक को डील कर लिया। जल्दी से चैट बॉक्स में आके मुझे बताएं। एक्टिव रहें भाई, सब एक्टिव रहें। क्यों भाई, नो पोस्टिंग नो डीलिंग? क्यों पोस्टिंग करेंगे तो आपके पास पर्सन आएंगे ना। पोस्टिंग किस किस ने की है टिकटॉक और फेसबुक पे, वो बताएं। चलें, अगर डील नहीं की तो पोस्टिंग किस किस ने की है, जल्दी बताएं मुझे। देखिए, एक्टिव रहें आप। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। लीडर्स, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी जी सर, मुझे आपका पता है, माशाल्लाह से आपकी मॉर्निंग ज्वाइनिंग भी डन हो चुकी है अभी तक। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी टीम, कोई 500 से हो जाता है, कोई 5
कोई 500 से स्टार्ट हो जाता है, कोई 1500 से स्टार्ट हो जाता है, कोई 2500 से, कोई 5000 से, जैसे कि सर दिशान ने आप लोगों को बताया। तो लेकिन आगे जाके वो हमारे साथ काम नहीं करता, क्यों नहीं करता? देखिए एक वजह तो ये होता है कि आप उसे सही से गाइड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर एक लीडर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाइड करता है, हर एक लीडर, हर एक, मैं से आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उसे अपने साथ पहले लेके चलना है। आपने ये देखिए, अब अगर आपके पास एक न्यू पर्सन आ रहा है तो वो कह रहा है कि मुझे 500 से स्टार्ट है ना, जो जो आपका पुराना वाला लीडर है, मतलब जो पुराना वाला आपका डायरेक्ट है, आप उसे गाइड करना छोड़ देते हैं कि भाई मेरे मैं तो अपनी इनकम कर लूँ, इसको बाद में देख लूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो वो आपसे मतलब डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर उसका दिल ही नहीं करेगा कि मुझे यार काम करना है। काम क्या है एक्चुअली, मुझे काम ही आता ही नहीं है, तो मैं काम क्यों करूँ फालतू में, मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। आपके साथ जो पहले ज्वाइन हो चुका है ना, आपने उस पर इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि वो आपको छोड़ने का सोचे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचे, फिर जाके आपकी टीम एक जबरदस्त टीम बनेगी। अगर आप ऐसा करेंगे ना, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक को ज्वाइन करते हैं आज, उसको ज्वाइन करने के बाद आपने उसका मतलब अकाउंट वगैरह सब कुछ बनवा लिया और उसे आगे मतलब जो है कोर्स भी सेंड कर दिया, उसके बाद आप किसी और को डील कर रहे हैं, वो कह रहा है कि सर मुझे 10,000 से ज्वाइन लेना है। तो आप क्या करते हैं कि जो आपका पीछे वाला डायरेक्ट है, तो आप उसे छोड़ छोड़ देते हैं। जो आपका 10,000 वाला न्यू पर्सन है, आप उसको उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई मैं अपनी 10,000 की इनकम, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसी पर जस्ट वेट कीजिएगा। स्टोरी लीडर्स, तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, आपने जो आपका पीछे वाला डायरेक्ट है, आपने उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने जो क्या करना है, आपने वो भी एक अच्छा मतलब आपके साथ नेटवर्क बन जाएगा, आपकी एक अच्छी टीम बन जाएगी। काइंडली वेट कीजिएगा। शायद सर के पास नेट प्रॉब्लम है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है सर, अभी अवेलेबल हो जाते हैं दोबारा से। सर जैसे ही आप अवेलेबल हो तो जो है मुझे मैसेज आप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला जो है आपको दोबारा से माइक ओपन करने की परमिशन सेंड कर दूंगा। अच्छा देखें, जो सबसे अहम चीजें होती है ना, वो यही होती हैं कि हम जब न्यू पर्सन हमारे पास आता है तो हम हर पर्सन की आदत होती है लाइफ के अंदर कुछ भी। अगर देखें हमारे पास एक बाइक है और हम न्यू बाइक ले लेते हैं तो पहले वाली बाइक की जो है ना अहमियत हमारी नजर में कम हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई न्यू पर्सन आ जाता है, हम न्यू पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा भी लेते हैं, तो हमें पहले वाले पर्सन को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर इस तरीके से पुराने को छोड़ के नओं के ऊपर ज्यादा, हाँ उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी हमने अपने साथ ज्वाइन करवाना है क्योंकि हमें इनकम की भी जरूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमने एक जगह पे रुकना तो नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा जैसे जैसे लोग आपके साथ ज्वाइन होते रहेंगे इनकम भी होती रहेगी। लेकिन उनके साथ साथ हमने पीछे वाले में से किसी भी लीडर को इग्नोर नहीं करना। सर का असल पॉइंट जो है वो ये वाला है कि हम जब एक न्यू चीज ले लेते हैं तो हम पुरानी चीज की अहमियत करना कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल्स को लगा लो, तो ये जो है ना अगर बाजार से एक नई चप्पल खरीद लाती हैं या नया सूट ले लेती हैं, तो पुराने वाले सूट की अहमियत कम हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, ये एक जर्नली सी चीज है। तो ये हर इंसान के साथ है, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी। आप
जिस चीज पर मर्जी एग्जाम्पल ले लें कि हम पुरानी चीज को अहमियत देना कम कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इंसान कभी भी पुराने नहीं होते। इंसान के ऊपर आप जितनी मेहनत करेंगे, उसको जितना आप सिखाएंगे, उसके अंदर उतनी ज्यादा जो है वो हिम्मत भी आएगी, जज्बा भी आएगा, और जो है वो दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा सीख के मजीद कामयाबी की तरफ भी जाता रहेगा। ये फ़र्क होता है चीज़ों में और इंसान के अंदर। तो हमें कभी भी जो है ना, सर बिलाल अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना माइक ऑन कर लीजिए, मैंने आपको परमिशन सेंड की हुई है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। देखें, हमें हमारा असल मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है? असल मकसद तो यही है ना हम सबका, कि हम सिस्टम के अंदर हिस्सा बने हैं सिस्टम का और मेहनत कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। हर बंदे का यही है कि यार, जैसे हम लोग जो है डेली बेस पे बोलते हैं कि आज आपका 2 पर्सन का टारगेट है, 3 लीडर्स का टारगेट है जॉइनिंग्स का। आपने जो है शाम तक 3 जॉइनिंग करवानी है। अब ये 3 जॉइनिंग जो है ना, ये तभी होंगी जब आप दिन भर के अंदर कम से कम 30-35 लोगों को डील करेंगे। जब तक आप 5, 6, 7, 8, 10 पे रहेंगे, कभी भी जो है जॉइनिंग्स नहीं करवा पाएँगे। सबसे पहले लीड्स का इश्यू हल करेंगे। अब हम जॉइनिंग्स तो करवाना शुरू हो गए। हमें डेली बेस के ऊपर जो है 2000, 3000, 4000 की इनकम भी होना शुरू हो गई। क्या आप लोग थोड़ा-सा सोचें अपने ज़हन के साथ, क्या हम पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे? कि डेली बेस के ऊपर लोगों के साथ मगजमारी करते रहें, लोगों के साथ मगजमारी करते रहें, पूरी ज़िंदगी जो है लोग आते रहें, उनको जो है हम डील करते रहें और फिर जो है वहाँ से हमें इनकम होती रहे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी जो टीम बिल्ड होती जाएगी, जो टीम हमारी बनती जाएगी, हम उनको ट्रेंड करते जाएँगे, ताकि आगे जाने के बाद, चंद सालों के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद हम ज़िंदगी भर के लिए आराम करें, और जिस टीम के ऊपर हमने मेहनत की है, वो टीम काम करे, वो खुद भी कमाए और उसके ज़रिए हम भी डेली बेस के ऊपर लाखों रुपए जो है कमा सकें। सर बिलाल, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। सर बिलाल, शायद सर के पास जो है ना नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ये यार पिछले ना 5-6 दिन से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ तक के वाई-फाई के ऊपर भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये वो बात कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ ज़ाती तौर पर भी हो रहा है ना, क्योंकि अगर मुझे कोई और बोलता ना कि सर वाई-फाई के ऊपर भी जो है हमें इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं कभी भी यकीन ना करता। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जो है तजर्बा भी कर लिया, क्योंकि जो है प्रैक्टिकली तौर पर भी तजर्बा कर लिया, वाई-फाई के ऊपर भी प्रॉब्लम हो रहा है। और जो है मैंने बहुत सारे मोबाइल्स में भी चेक कर लिया, बहुत सारे मोबाइल में जो है वीपीएन भी नहीं चल रहा। तो मुझे पता है कि आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो बस अल्लाह पाक जो है वो कामयाबी दे। तो मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि देखिए, हमारे पास जो निज़ाम है ना, हम लोग क्या करते हैं कि नया आने के बाद पुराने को छोड़ देते हैं। ये हमने कभी भी नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये 2-3 साल हमने दिन-रात मेहनत करनी है, और वो मेहनत जो हमने करनी है न्यू पर्सन्स के ऊपर तो करनी ही करनी है, कि न्यू पर्सन हमारे साथ जॉइन होते रहें। जैसे इस टाइम जो है ना चैट बॉक्स के अंदर जो है मेरे सामने मैम मुस्कान है, उसके बाद सर एयाज़ हैं, फिर मिस्टर साबिर हैं। सर साबिर के बारे में तो मेरे नॉलेज में ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैम मुस्कान और सर एयाज़, अब ये दोनों लीडर्स जो है ना, इनको 10-10, 15-15 दिन हुए हैं सिस्टम के साथ जॉइन हुए हुए। अब मेरी जो है बात को समझने की सब के सब कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब इनको जो है 10-10, 15-15 दिन हुए हैं। आई थिंक सर एयाज के नीचे जो है टीम काम कर रही है, वो तकरीबन जो है 8-9 लोगों की टीम है, और इसी तरीके से मैम मुस्कान के नीचे जो है शायद 4 या 5 लोगों की टीम बन चुकी है अभी तक। अब मसला ये है कि आने वाले 1 डेढ़ साल तक इनके नीचे, चले हम 100-100 के लोग लगा लेते हैं, कि दोनों ने एक 100-100 लोगों की टीम बिल्ड करने में कामयाब हो गए। टीम बन गई। अगर ये उस टीम को टाइम नहीं देंगे, उस टीम को वक़्त नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो वहाँ भाग जाएँगे, वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो है मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी, उनको जो है जज़्बा ही नहीं मिलेगा सीखने का। क्यों? और सेकंड चीज़, उनको सिखाने वाला ही उनका अगर जो है कमज़ोर होगा, तो वो सीखेंगे कैसे? आपने तो अपनी इनकम कर ली, आपने अपनी इनकम कर ली, उनको सिस्टम के साथ जॉइन भी करवा लिया, लेकिन आपका हक है कि आप उनके ऊपर मेहनत करें। उस शख्स ने आपके साथ जो है आप पर ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए, आपने सिस्टम में जॉइन करवाया। अब आपका हक है कि आप उस पर मेहनत करें। चलिए छोड़ें इस बात को, छोड़ें यार इस बात को।
किस बात को छोड़ना है? वो इस बात को आप लोग छोड़ दीजिए कि आप लोग उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो उसको फ़ायदा होगा। उसके फ़ायदे को तो देखें ही ना आप लोग। आप अपनी लालच भी रख लो यार, वैसे लालच बुरी बला है, लेकिन मैं एक ये जनरली एक बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी लालच भी रखें ना कि मैं इनके ऊपर मेहनत करूँगा, मेहनत करने के बाद जब ये मेरी टीम मज़बूत हो जाएगी, आगे जाके जब ये काम करेगी तो इनके ज़रिए मुझे बेनिफिट होगा। अल्लाह के बंदो आप थोड़ा-सा सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक कैलकुलेटर निकाल के मैं बिल्कुल परफेक्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर देखें आप 1 साल के अंदर एक 100 लोगों की टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? वो 100 लोग अगर 1 दिन में एक-एक जॉइनिंग जो है 1500 वाली करवाते हैं। आपको घर में बैठे-बिठाए पता है कितना? 1 दिन का 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब कि महीना 1.5 लाख रुपए। नहीं सॉरी 1.5 लाख रुपए क्यों? 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए। बि बिना के काम किए यार, अगर 1 साल में आप एक 100 लोगों की टीम बिल्ड कर लें, इसी तरीके में अगर आप 3 साल के अंदर 500 लोगों की टीम बिल्ड कर लें, तो सोचिए आपको दिन भर में कितना अगर यही अगर आप लोग क्या करेंगे कि न्यू पर्सन तो आ रहे हैं न्यू पर्सन तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे पुराने पर्सन हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं पुराने पर्सन जब हमसे क्वेश्चन करते हैं, हम फिर तंग होना शुरू हो जाते हैं उनसे। यहाँ तक तंग होने के बाद हम उनको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें उनसे तंग नहीं होना, हमें उनको ब्लॉक नहीं करना। देखें, अगर उनको कोई चीज़ एक बार समझ में नहीं आएगी तो हम 10 बार बताएँगे। छोड़ दें इस बात को कि वो लोग कामयाब होंगे, वो अगर वर्किंग करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, इस बात को भूल जाएँ। सिर्फ़ इस बात को सोचें कि वो काम करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो टीम बिल्ड करना लाइफ़ में कितना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर यार ज़िंदगी भर काम करना है ना आज तक मुझे बताइए कि कोई ऐसा शख्स आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई किस्मत ही होगा, जिसके बच्चे जो है ना वो काम वाले निकल आएँ, तो वो अपने बाप को जो 70-80 साल की उम्र में खुद बोल दें कि बाबा आप अपने घर में बैठ जाएँ, आप ज़ईफ़ हो चुके हैं, हम पैसा कमाएँगे, हम आपको खिलाएँगे। बहुत कम देखा है, लेकिन होता क्या है, बच्चा जब पैदा होता है, थोड़ा-सा जब वो बड़ा हो जाता है ना, तब से लेके मरने तक वो काम करता रहता है। ऐसे ही होता है ना, मुझे चैट बॉक्स में बताना ज़रा। थोड़ा-सा सयाना हो जाए, तब से लेके मरने तक सबका चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, उसका काम क्या है सारी ज़िंदगी काम करना। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नेक-नेक बंदो, अगर आप लोग मुझे बताओ कि ज़िंदगी में सिर्फ़ 3 साल, 4 साल काम करके, दिन-रात एक करके, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में 1000 लोगों की टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो, थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, अपना दिमाग लड़ाइएगा थोड़ा-सा। सोचने की थोड़ी-सी ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप लोग 1000 लोग जॉइन करवाने में 1000 लोगों की टीम बनाने में कामयाब हो जाते हो। टीम कैसे बनेगी? ज़ाहिर-सी बात है आपकी मेहनत से बनेगी ना। अब ऐसे तो बनेगी नहीं कि आपने जॉइन करवाया छोड़ दिया कि यार बनना होगा बन जाएगा नहीं तो भाड़ में जाए। तो ऐसे कभी भी आप 50 साल भी लगा दो तो आपकी 100 की टीम भी नहीं बनेगी। लेकिन वन बाय वन पर्सन के ऊपर जब मेहनत करोगे तो आपकी टीम आपसे मोहब्बत भी करेगी, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी, आपके साथ बिल्ड भी होती जाएगी। अगर आप 5 साल के अंदर यार बताना मुझे ज़रा 5 साल में 1000 लोगों की टीम नहीं बना सकते? आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको 10-10 दिन हुए हैं और 1-1 दिन में 3-3 जॉइनिंग्स करवाते हैं? क्या 5 साल में 1000 लोगों की टीम आप नहीं बना सकते? बताना ज़रा मुझे, फिर मैं बताता हूँ 1000 लोगों से आपको बेनिफिट क्या होगा? जल्दी बताएँ मुझे। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप डिमोटिवेट ना हों, अगर आप लोग जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर आप लोग 1000 लोगों की टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा। अगर 1000 लोग 1 दिन में 1500 से जॉइनिंग करवाते हैं, तो आप लोगों की 1 दिन की 1.5 लाख रुपए की अर्निंग होगी, बिना कोई काम किए। कितनी 1.5 लाख 1 दिन, यानी कि महाना 45 लाख रुपए। थोड़ा-सा तसव्वुर कीजिएगा, आँखें बंद करके। क्या आप 5 साल में भी 45 लाख कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। कौन-सा अदारा है, कौन-सी कंपनी है, कौन-सी नौकरी है जो आपको 45 लाख रुपए महीना सैलरी दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मैंने ऐसे बताया कि 1000 लोग अगर एक-एक जॉइनिंग करवाएँ, उनमें ऐसे भी होंगे जो 1 दिन में 3-3 जॉइनिंग करवाएँगे, जो 4 जॉइनिंग करवाएँगे, जो 5-5 जॉइनिंग करवाएँगे क्योंकि वो ट्रेंड हो जाते होते जाएँगे। अगर मैंने तो एक-एक की बात की है यार।
अगर 1000 ज्वाइनिंग आपके पास आती हैं, तो अगर 5 साल मेहनत कर लेते हो आप लोग, 3 साल मेहनत कर लेते हो आप, तो अगली पूरी ज़िंदगी उन लोगों की तरह नहीं गुज़ारनी पड़ेगी जो मरने की दहलीज़ तक काम करते रहते हैं। सारी ज़िंदगी ऐशो-आराम से गुज़ारेंगे, लेकिन वो कैसे होगा जब आप एक अच्छी टीम बिल्ड करने में कामयाब होंगे। टीम बिल्ड कैसे होगी जब आप उनको टाइम देंगे, आप उनके ऊपर मेहनत करेंगे, उनके इश्यूज़ क्लियर करेंगे। यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप न्यू हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता, तो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप प्रॉपर्ली सेशंस लेंगे, जब आप खुद सीखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा-सा जो है ना मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है कि टीम का फ़ायदा कितना है, टीम का फ़ायदा कितना है। अगर यही चीज़ मैं सोचता आज से 2 साल, 3 साल पहले कि यार मुझसे नहीं होगा यार, इतनी टीम कैसे बनाएगी? तो क्या आज आप सब लोग इस टीम का हिस्सा होते? कभी भी नहीं होते। मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। एक-एक पर्सन के ऊपर मेहनत करते हैं और करते भी आ रहे हैं। मैंने अक्सर औक़ात ये बातें मैं लफ्ज़ में यूज़ करता हूँ कि यकीन होता है, मुझे ये 4-5 साल मेहनत करनी है, उसके बाद मुझे बाकी आने वाली पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बिल्कुल जो है खुशियों वाली लाइफ़ गुज़ारनी है। ना कि ऐसा कि वो शाम को जो है बच्चे किसी घर में सालगिरह हो और वो अपने बाप का इंतज़ार करते रहें और बाप रात को 2 बजे से पहले घर ना आए काम करके। तो ऐसा कैसे होगा? जब हम आज मेहनत करेंगे अपने कल के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए अपना आज इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम अपना आज इन्वेस्ट कर देते हैं और पूरी मेहनत के साथ और सिंसियर होकर अपनी लाइफ़ के साथ देखें छोड़ दें यार दुनिया को। आप बताइए मुझे आज तक है कोई ज़िंदगी के अंदर ऐसा शख़्स जिसने आपको ज़िंदगी में फ़ायदा दिया हो? आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल, नहीं होगा। देखिए आप लोग जो है 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल ये आप लोगों की एज है, ठीक है? आज आप लोगों ने स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, फ़ारिग हैं, नौकरियाँ करते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए बचपन याद आता है, नहीं आता? बचपन का स्कूल में जाना, बचपन का जो है गलियों के अंदर बच्चों के साथ खेलना, उछलना-कूदना कितना याद आता है? आता है ना याद? सबको आता होगा चाहे कोई लड़की है या लड़का है। काश यार वो दिन वापस आ जाते, काश यार! लेकिन ये जो काश है ना वो सिर्फ़ काश रहता है। गुज़रा हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता पलट के। हम जितना भी रो लें, जो भी कर लें, हमें हमारा बचपन कभी भी नहीं मिल सकता। इसी तरीके से जब आज के ये 5 साल, 10 साल गुज़र जाएँगे, तो हम आज के दिनों के लिए तरसेंगे, रोएँगे कि काश यार उस टाइम हम सर की बात मान लेते, हम मेहनत कर लेते, अपनी टीमें बिल्ड कर लेते, तो आज हमें दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, हमें जो है लोगों के चेहरों की तरफ ना देखना पड़ता, हमें लोगों के नीचे रह के नौकरियाँ करके ना करनी पड़ती, हमें किसी का गुलाम ना बनना पड़ता। सब कैसे होगा? जब हम खुद मेहनत सबसे देखें सबसे पहली चीज़ वो मेरे पीर ओ मुर्शिद भी कहते हैं कि मुझे अपनी फिर सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी है। अपनी इस्लाह के लिए हमें खुद सीखना है। सीखने के लिए हमें अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है हद से ज़्यादा। हमें अपने अपलाइन की हर बात को फ़ॉलो करना है, अपने सीनियर्स की बातों को फ़ॉलो करना है। सेशंस जो है टाइम बाय टाइम लेना है। जैसे ही सेशन का टाइम हो, ऐसा नहीं कि अपने जो है अपलाइन को दिखाने के लिए जी मैं 10 मिनट के बाद आ गया और फिर 10 मिनट पहले चला गया स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूँगा जी मैं तो आ गया था सेशन में, मैंने तो सेशन लिया था। कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे और ये इस धोखे का एहसास आपको आज से 5 साल के बाद होने वाला है। अगर आज आप अपने साथ सिंसियर हो जाते हैं, तो यकीन जानिए ज़िंदगी वक़्त गुज़रते हुए पता नहीं चलता, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद आप लोग ही इंशाअल्लाह ताला दुआएँ देंगे कि वाक़ई किसी शख़्स ने हमें कुछ सिखाया था और अच्छा सिखाया था और उस सीखने की वजह से ही हम लोग इस मुकाम पर, इस मंज़िल पर बैठे हैं। सही है? तो मुझे जल्दी से बताइए कि खुद भी अपने ऊपर भी कौन-कौन आज से मेहनत करेगा और अपनी टीमों अभी देखो ना यार, हर एक बंदे के पास 10-10, 12-12 लीडर्स हैं। अगर आप लोग चाहें मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग चाहें कि तो हमारा नाइट सेशन का जो हॉल है ना वो 100 सीटों का होता है।
100 सीट्स का होता है। अगर आप लोग चाहें ना तो 1 मिनट से पहले 8:31 से पहले हमारा हॉल फुल हो जाए। अगर आप लोग अपने 1 बाय 1 लीडर के साथ कॉन्टैक्ट करके हर एक लीडर को सेशन में लेके आओ। लेकिन एहसास, मैं वही बार-बार कह रहा हूँ कि उनके एहसास को छोड़ दीजिए कि वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। छोड़ दीजिए, आप लोग अपने आप को देखिए, कि अगर वो लोग कामयाब होंगे तो उनसे आपको कितना फ़ायदा है। आपको फ़ायदा होगा। अगर आप लोग लाइफ़ के अंदर आगे बढ़ने में बढ़ना चाहते हो, तो खुद के ऊपर फ़ोकस तो करना ही करना है। खुद को कामयाबी की तरफ लेके जाना ही जाना है। वो कैसे? सबसे पहले हमें खुद सीखना है, खुद सीखना है। उसके बाद हमें अपने साथ-साथ जो-जो सीखते जाएँ, अपने एक-एक लीडर को सिखाना है। एक-एक लीडर को सिखाना है। यहाँ पे ये स्क्रीन पर जो है ना मेरे सामने सर शाबान जो है ये इनकी पिक्चर लगी हुई है इस टाइम मेरे बिल्कुल सामने है। सर शाबान बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे भी कुछ सीनियर्स थे, ठीक है? उनमें से कुछ काम को छोड़ गए, कुछ की शादियाँ हो गईं, फीमेल्स थीं। शादी हो गई, छोड़ के चली गईं वर्किंग को। अब फीमेल की मजबूरी है। किसी का हस्बैंड उसको इजाज़त देता है, किसी का हस्बैंड उसको इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो फीमेल्स जो आज यंग हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, सर शाबान बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले हम क्या थे। हम भी इसी तरीके से सेशन में आते थे सीखने के लिए। आज अगर आपको जो है डेली बेस पे सेशन दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं? सीखा है, फ़ोकस किया है चीज़ों के ऊपर, तभी आज सेशन दे रहे हैं। अगर आप में से देखें कोई भी 17-18 साल की यहाँ पर लड़की मौजूद है, जो स्टूडेंट है या जो है, जो पढ़ चुकी है, आप लोगों की शादियाँ नहीं हुई। लेकिन अगर अपनी शादी से पहले-पहले इस 3-4 साल टाइम के अंदर-अंदर आप लोग अपनी टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो और आगे जाके आपका हस्बैंड आपको इजाज़त नहीं देता। आपका हस्बैंड मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी-सी अक्ल के दरवाज़े बड़े करके। सॉरी अक्ल के बोल दिया दिमाग के दरवाज़े बड़े करके, माइंड मत कीजिएगा कोई भी यार, कोई भी मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। अगर आपका हस्बैंड आपको काम करने की अच्छा देखिए हर किसी की अपनी जो है ना वो सोच होती है। कोई किसी की सोच होती है कि आप भी अबाया पहन के रखो, निकाब करके रखो। किसी की होती है कि आप जो है फुल फैशन करो, कुछ होता है कि नहीं भी पूरा टोपी वाला बुर्का पहनना है। अब हर एक मर्द की अपनी सोच होती है ना कि वो अपनी बीवी को कैसे लेके चलता है। अब कुछ मर्द ऐसे होंगे जिनको कोई इश्यू नहीं होगा कि आप काम करती रहो मुझे को लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ऐतराज़ होगा कि नहीं, नहीं, नहीं आप गैर मर्द से बात नहीं करोगी। लेकिन अगर तब तक आप टीम बिल्ड करने में कामयाब हो जाती हो, तो अल्लाह की बंदी पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह को उठोगी आपके मोबाइल में 1 डेढ़ लाख रुपए डेली बेस का आया हुआ होगा। डेली का आपके मोबाइल में 1 डेढ़ लाख आपको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने तो जितनी मेहनत करनी थी ज़िंदगी में कर ली, आपने टीम बिल्ड कर ली। अब आपको काम करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी बस ब सुबह को अपना मोबाइल ऑन करो, पैसे करो अपने अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र, मौज-मस्तियाँ करो। ज़रूरत ही नहीं है काम करने की भई। यही टीम के फ़ायदे हैं। टीम बिल्ड कर लें, आज कर लें, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, इससे आप लोगों को ज़िंदगी भर जो सुकून मिलने वाला है, वो ज़िंदगी में किसी काम में नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है सेशन में अच्छा लगा होगा और बातें सुनकर और समझकर भी जो है अच्छा लगा होगा। कौन-कौन इन चीज़ों को फ़ॉलो करेगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, ताकि जो है हम जो है सेशन को क्लोज़ की तरफ लेके चलें। जल्दी से देखें एक्टिव रहा करें। सर एयाज़, सर शहरोज़ माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर शाबान आपकी माशाल्लाह से अच्छी खासी टीम है यार। तो कोशिश कीजिए कि जो है ना 1 बाय 1 बल्कि आज से मैं आपसे रिपोर्ट भी लूँगा पर्सनली कि आपकी हर एक लीडर जो है वो सेशन में आने चाहिए। सर सलमान बस ये 5-6 लोग लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं बस। ऐसे ना करो अल्लाह के बंदो। ओ अल्लाह के नेक-नेक बंदो अल्लाह आपको हज पर ले जाए। हो जाओ कामयाब यार ज़िंदगी में होना है तो। जी मैम गुड माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह तबारक व तआला जो है आप सबको सलामत रखे और आप सबको जो है ऐसा बना दे लाइफ़ के अंदर, ऐसा लाइफ़ के अंदर बना दे कि आप सब अपने पेरेंट्स के लिए बायसे फ़ख्र बन जाएँ, पेरेंट्स के लिए।
देखिए, अक्सर औक़ात पता है क्या होता है कि हम कहीं बैठे हुए हों ना, तो जो है कोई हमें नहीं पहचानता होता ना, तो वो दूसरे को बताता होता है कि ये फलाँ का बेटा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लाइफ़ में इतने कामयाब हो जाएँ कि कहीं से आपकी मम्मा, आपके बाबा, आपके भाई, आपकी बहन कहीं पर हों, कोई उनको तारुफ़ करवाए तो आपके नाम से करवाएँ कि यार ये जो है ना, वो आयशा जावेद की बहन है, आयशा जावेद के बाबा हैं। ये जो है ना, समरीन की मम्मा है। तो देखिए ये जब तब होगा जब आप लोग लाइफ़ में कामयाब होंगे और इतने कामयाब होंगे कि लोगों के दिलों के अंदर राज करना शुरू करेंगे। वो कैसे होगा? मेहनत के साथ होगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज आप लोग खुद हैं, अकेले हैं, लेकिन कल को आने वाला जब टाइम है, फ्यूचर है, जब आप लोगों के बच्चे होंगे ना, तो आप लोगों के बच्चे स्कूल के अंदर क्लास में बैठ के अपने बाकी साथ के स्टूडेंट्स को फ़ख्र से बताएँ कि मेरी मम्मा फलाँ काम करती हैं, मेरे बाबा फलाँ काम करते हैं। अक्सर औक़ात स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता है ना जो है रिसेंटली मैं आप लोगों को अपना भी बता दूँ, तो ये सीन होते हैं। तो जब आपके बच्चे से अगर कोई पूछेगा और आपका बच्चा जब बायसे फ़ख्र अपनी क्लास में अपनी टीचर को बताएगा कि मेरी मम्मा या मेरे बाबा ये काम करते हैं, तो सोचिए कि उस बच्चे को कितनी खुशी होगी। आपको तो पता भी नहीं होगा ना, लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो अपने स्कूल में अपनी टीचर्स पूछती है बच्चों से, "बेटा तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? बेटा तुम्हारा बाबा क्या करते हैं?" अगर बच्चा ये बताए कि मेरे बाबा तो घर में फ़ारिग होते हैं, मेरे बाबा तो मज़दूरी करते हैं और दूसरा साथ वाला बच्चा बताता है कि मेरे बाबा बिज़नेसमैन हैं, मेरी मम्मा तो पार्लर का काम करती हैं, तो उस बच्चे के लिए कितनी शर्मिंदगी होगी। जिसका बाबा गरीब होगा, जिसका बाबा फ़ारिग घर होगा, उसके पास काम नहीं होगा, जिसके बाबा मज़दूरी करते होंगे, जिसके बाबा ठेला लगाते होंगे, कितनी बायस शर्म की बात है। अगर वही बच्चा जो है खुले दिल से सीना चौड़ा करके बोले कि मेरे बाबा बिज़नेस कोच हैं, मेरी मम्मा बिज़नेस कोच हैं, लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं, कितनी खुशी होगी उस बच्चे के लिए। उन सब के लिए आप सबको मेहनत करनी होगी। तो इसके साथ ही जो है मैं आप सबसे आज के सेशन के लिए इजाज़त चाहूँगा। स ग्रुप के अंदर सबका रिव्यू लाज़मी आना चाहिए, ठीक है? आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आज रात को बहुत ही अमेज़िंग सेशन होने वाला है। एक न्यू टीचर के साथ जिसने अभी तक जो है कोई सेशन नहीं दिया, आज उनका फर्स्ट सेशन है हमारी इस टीम में। वैसे सेशन वो देते रहे, बहुत अच्छे जो हैं लीडर हैं, टीचर हैं, दूसरी टीमों के अंदर। लेकिन आज जो है वो इस टीम के अंदर फर्स्ट उनका सेशन होने वाला है। तो आप सब जो है नाइट सेशन के लिए रेडी रहिएगा। तो इंशाल्लाह ताला सर जो है वो फेसबुक के रिलेटेड हमें बताएँगे कि हम फेसबुक का प्रोफेशनल यूज़ करके वहाँ से अच्छी खासी लीड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो जो है लीडर का मैं नाम फ़िलहाल शो नहीं करूँगा, थोड़ा-सा सस्पेंस रहना चाहिए। तो आप सब जो है अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नाइट सेशन के अंदर। तब तक के लिए जो है आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।